9 तारीख को पैसा डाला, 11 तारीख को मुँह पे रिटर्न ले लिया कि अजय ऐसा करिए। कौन ले लिया? राकेश कुमार पांडे। कितना भुगतान हुआ था? हमारे 18,43,000 रुपए। क्या क्या साक्ष्य है आपके पास जो आपने पैसा उतारा? अच्छा, कैसे कैश दिया था आपने, चेक हमने था? कैश दिया था। अच्छा, कैश उससे दे दिया। हाँ। 9 तारीख की हम पे वीडियो है। 9 लाख रुपए। 9 लाख कुछ साक्ष्य है जो हाँ, कैश वैश दिया? कैश दिया है, उसकी फोटो है। योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर इसमें जांच करा ली जाए, अगर मैं दोषी अगर हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर दूसरा अधिकारी है उसको कभी बख्शा न जाए, उसको तत्काल जेल भेजा जाए और उनके पास बिल्डोजर चलाया जाए, पूरी सरकार की संपत्ति को उनको एक एक वसूली जाए। योगी जी से न्याय के लिए आए हैं कि अगर न्याय मिल जाए न, मैं अपनी जो कुछ होगी मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, और क्या है, मजबूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में रामराज की सरकार है, लेकिन आज एक ऐसा मामला आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप इस बात को महसूस करेंगे कि हर एक विभाग में पूरी तरह से लूटम लूट मची हुई है। लुटेरों को जहां मौका मिल रहा है वहां लोगों को लूट ले रहे हैं। एक ऐसा वाकया सामने आया है उत्तर प्रदेश का, जिसे बताने के लिए हम लखनऊ में हैं, और लखनऊ में एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जिस पीड़ित व्यक्ति का लाखों रुपया खुद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के लूट लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय कुमार जी हैं, बहुत पीड़ित हैं। अजय कुमार जी, क्या मामला था? हम वहीं से शुरू करते। देखिए, तमाम जो दस्तावेज है, कागज हैं, ये ले करके राजधानी में भटक रहे हैं। सोचिए, अब इन्हीं से बातचीत हम करते हैं कि क्या इनके साथ वाकया होगा, बाकी चीजें बाद में हम बताएंगे। तो आप एक बार परिचय अपना देते हुए बताइए, नाम एक बार फिर बता दीजिए। अजय कुमार। अजय कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से। क्या हुआ था, मामला बता दीजिए। सर, मैं घाटमपुर और कानपुर रेंज में काम किया था, वन विभाग में। हाँ। तो उसमें जो हमारे माननीय वो आरओ महोदय राकेश कुमार पांडे ने 18,43,000 रुपये मेरे फर्म में डलाया। तो उन्होंने कहा कि अजय ऐसा करिए, 9 तारीख को पैसा डाला, 11 तारीख को मुँह पे रिटर्न ले लिया कि अजय ऐसा करिए। कौन ले लिया? राकेश कुमार पांडे। मतलब 18 लाख आपके फर्म में डाला? जी। और फिर 9 लाख रुपया राकेश पांडे ने ले लिया? जी। ये क्या है? ये उसकी सूजी नंबर रिकॉर्डिंग है। नहीं, ये क्या है राकेश पांडे? रेंजर। अच्छा, रेंजर। हाँ। अच्छा, हाँ। उन्होंने वापस ले लिए। हाँ। और हमसे सूजी नंबर रिकॉर्डिंग से बात की तो उसकी हम पे रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है। मतलब ये 18 लाख रुपए आपके फर्म के खाते में भेजा, आप काम करा रहे थे तब ना? जी। आपका फर्म है, आप काम करा रहे थे, उसका भुगतान हुआ 18 लाख। जी 18 लाख। अच्छा। इन्होंने कहा कि अजय ऐसा करिए, मुझे पैसा निकाल के ले आओ, तो हम निकाल के। अच्छा, ये सरकारी सीओजी नंबर से फोन किया था? सीओजी नंबर से। अच्छा, जो बातचीत हुई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी? कॉल रिकॉर्डिंग भी है हम पे जो साइडों पे काम किया, मशीनों द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा। हाँ। लेबर करके, मजदूरी लगा के हम पे सब साक्ष्य हमारे पास। कितना भुगतान हुआ था? हमारे 18,43,000 रुपए। अच्छा, 18,43,000 रुपया भुगतान हुआ आपके फर्म के खाते में? जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? राकेश पांडे ने उन्होंने 9 लाख रुपए हमसे सीओजी नंबर से बात करके 9 तारीख को, 9 मार्च को हमसे रिटर्न लिया। 9 लाख। क्यों मांगा था 9 लाख रुपए? क्यों? ये कहा था कि अजय ऐसा करिए कि तुम पैसा हमको निकाल के ले आओ। वो तो सभी मांग रहे थे। हमने साहब ऐसा क्यों? कि नहीं, वो तो ऐसा है, हमको ऊपर तक देना लेना पड़ता है और तुम्हारा हिसाब किताब बाद में बैठ के हो जाएगा। अच्छा। तो हमने साहब बाद में हो जाएगा, हम डीजल पानी बार रहे हैं, लेबर लगाएं, ट्रैक्टर लगाएं, चच्चर जेसीबी मशीनें लगाएं, साहब कहाँ से खर्चा ले आएंगे? कि नहीं, और तुम्हारे जो बिल हैं 14 लाख के बिल जो घाटमपुर में तुमने काम किया है उसके बिल हमने लगा दिए, मेरे बिल बुक से फाड़ लिए गए। अच्छा। तो उसमें जो बिल बुक से बिल काटे हैं, मुझे जब हम रिटर्न 9 लाख रुपया ले गए, रिटर्न करके मुझे 6 दिन बाद अवगत हुआ, हमने साहब अभी तक पैसा नहीं आया वो जो घाटमपुर रेंज का। कि नहीं, वो तुम्हारा बिल हटा दिए गए हैं। तो वो उसमें के फर्म में नहीं डलना था, उसमें जो लेबर द्वारा काम दिखाया जाएगा। तो हमने उसके लिए अपने 20 अकाउंट नंबर दिए थे। अच्छा। तो 20 अकाउंट नंबर में धीरज तिवारी, मनीष राठौर ने हमसे फ़ोन में मंगा के हमने फ़ोन में खाता नंबर भेजे, तब भी पैसा नहीं डलाया। जब मुझे अवगत हुआ
कि पैसा क्यों नहीं आया, कि अरे तुम कैसे क्यों निश्चिंत रहिए, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। मेरा अभी तक मेरा कोई 2 रुपए का हिसाब नहीं हुआ है। मैं अच्छा, ये कौन राकेश पांडे बोला कि आप निश्चिंत रहिए, हाँ, आपका भुगतान पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। 9 लाख रुपए आप ला दो, दूसरी जगह जो काम चल रहा है वो उसका पैसा हम लगा दिए हैं, हाँ। वो आपके खाते में आ जाएगा। वहाँ वो आ जाएगा, वो भी नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। अच्छा। हाँ, और ये 9 लाख रुपए ले लिया उसने? 9 लाख रुपए ले लिया। फिर दिया वो पैसा कि नहीं दिया? नहीं, एक पैसा नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, और 320 हेक्टेयर में 320 हेक्टेयर जो कार्य किया जा रहा था, वहाँ 20-20, 30-30% से कहीं काम नहीं हुआ। पूरा का पूरा बिल चार्ज कर लिए मनीष राठौर व धीरज तिवारी ने, और सेक्शन इंचार्ज मनीष राठौर हैं और धीरज तिवारी हैं। अच्छा, इसमें लिप्त कई हैं? हाँ, कौन कौन है बताइए? धीरज तिवारी, कौन? मनीष राठौर व धीरज तिवारी और राकेश कुमार पांडे, रेंज ऑफिसर। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये 3 लोग हैं? जी जी। कौन है? धीरज तिवारी, मनीष राठौर, राकेश कुमार पांडे, राकेश कुमार पांडे, रेंजर। अच्छा, ये क्या क्या पद बताया, फिर से बताइए। राकेश कुमार पांडे रेंजर, अच्छा, और मनीष राठौर डिप्टी रेंजर, अच्छा, और धीरज तिवारी वन दरोगा। अच्छा, ये वन दरोगा, ये सब वन विभाग के जी, रेंजर दरोगा? वन विभाग के हैं। तो ये तीनों मिल करके अब पहले 18 लाख रुपए का भुगतान करा आपके फर्म में। जी जी। फिर उसमें से 9 लाख रुपए इसने मांग लिया जी, कि भाई आगे हिसाब किताब हो जाएगा, फिलहाल अभी तो ऊपर नीचे ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। अच्छा, ये बोला कि ऊपर तक? हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा। शिवजी नंबर की रिकॉर्डिंग है, उसमें कह रहे हैं कि अजय उसके लिए निश्चिंत रहिए, पैसा हमको, वो तो पूरा मांग रहे थे। अच्छा। अगर पूरा पैसा देते तो मैं बिल्कुल बर्फ में लग जाते। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो पूरा पैसा मांग रहा था। अच्छा, ये 9 लाख रुपए जब दिए तो फिर उसके बाद पैसा नहीं मांगा कि 9 लाख रुपए पहुंचाओ? फिर 9 लाख रुपए दे के वो तो फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर कॉल की कि अजय कहाँ, हमने साइड पर साहब काम चल रहा है वहाँ है। तो क्या वो पैसा क्यों नहीं देने आए? हमने साहब ये बताइए महोदय जी, हमने की जो डीजल पानी भर रहा है, आपसे तो पैसा मांग नहीं रहे, जो आपने डाला वो डीजल पानी उसी से काम चला रहा हूँ। जो मेरे बिल बुक से बिल काटे हैं, तो मुझे 6 दिन बाद अवगत हुआ है कि ये पैसा हमारे फर्म में नहीं अब आया है। तो इन्होंने दूसरे खातों लगा के 2 करोड़ 2.5 3 करोड़ के धीरज तिवारी ने बिल चार्ज किए, मनीष राठौर ने दूसरे लोगों के खाते में उतार लिया पूरा? हाँ, पूरे सबके खाते, ये लोग लेबर मने 10% कमीशन दे देते हैं। अच्छा। और उसके उन लोगों के खाते लगा देते हैं। तो खाते जब लगा देते 10% निकलाई के दे देते हैं उनको, और ये कि निकाल लो, हमको वापस कर जाइए। अच्छा। तो इन्होंने मेरे साथ में फ्रॉडपंथी की। मैं माननीय सचिव, प्रमुख सचिव जी से गए क्या नाम है उसमें बापू भवन में, वहाँ पे भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। तो वहाँ कहा कि गेट पास बनवाइए, तब गेट पास नहीं, कि गेट पास नहीं, अंदर नहीं जा पाओगे साहब से मिलने के लिए, अनुमति नहीं। हमने क्यों नहीं जा पाएंगे? मेरे पास जयवीर सिंह मंत्री जी का, पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, उनके पास गए, उन्होंने लेटर पैड लिख दिया, लेटर पैड लेके वहाँ गए, तब भी नहीं मिलने दिया। तो हम वहाँ पे धरना पे बैठ गए। हमने जयवीर सिंह ने लेटर पैड लिखा, फिर भी नहीं मिलने दिया। तो हमने कि ऐसा क्यों? हमने कि यही आत्महत्या करके मरूंगा। जब उनसे फोन से बात हुई है ऑफिस में कि मैं यही आत्महत्या करके मरूंगा, तब उन्होंने वहाँ से पास बनाने के लिए मैसेज भेजी, तब मुझे अंदर घुसने दिया। तब मैं सचिव साहब से मिला, सचिव साहब से मिलके वहाँ से आए। फिर उसके बाद आज दिनांक 27 तारीख को वन मंत्री जी से गए, वन मंत्री जी से अपने कागज पेश किए। हमने महोदय जी, आपने CCF कानपुर के लिए जो आपने पत्र लिखा था, उसने भी चिट्ठी बनाई थी, उसमें लिखा था CCF कानपुर से आप जाइए, वहाँ मिल लीजिए जाके। तो वहाँ में मिले CCF से, तो उनको पत्र उन्होंने कहा कि जाइए तुम्हारा निस्तारण हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है 30 तारीख की बात, आज हो गई 27, 1 महीना होने जा रहा है। उसके बाद में हमको कोई जवाब नहीं दिया कि हमने तुम्हारा चिट्ठी दिव्या मैडम के यहाँ, DFO के यहाँ भेज दी है। जब उनसे संपर्क किया, उनने कुछ मुझे समाधान नहीं दिया। ये कहते रहे। अजय जी रुकिए, रोकेंगे हम आपको। क्या क्या साक्ष्य है आपके पास जो आपने पैसा उतारा? अच्छा, कैसे कैश दिया था आपने, चेक दिया था? कैश दिया था। अच्छा, कैश उससे दे दिया। हाँ। 9 तारीख की हम पे वीडियो है। 9 लाख रुपए, 9 लाख कुछ साक्ष्य है जो हाँ, कैश दिया है, उसकी फोटो है। अच्छा, हमारे निकाली इसमें से देखते हैं। अच्छा, देखिए, ये अजय कुमार हैं जो एक तरह से कहें ठेकेदार है, वन विभाग में इन्होंने काम किया। इनके जो फर्म में 18 लाख रुपए, 18,43,000 रुपए भुगतान होते हैं। और सोचिए कि जो
वहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं, जो रेंजर है, जो बंदरोगा, वो मिल बांट करके इनसे 9 लाख रुपए लूट लेते हैं। उसके अलावा और भी जो इनके भुगतान हुए हैं, मतलब और भी जो काम है उस पर कोई भुगतान नहीं किया। 9 लाख रुपया तो वो वापस नहीं किया, उसके साथ साथ और भी। और ये देखिए अजय कुमार जो उसको पैसा ले जा रहे थे देने के लिए 9 लाख रुपए, पूरी गड्डी देख रही है, ये अपने फर्म से उतार करके 6 मार्च को ये तस्वीर खींची गई है। 6 मार्च को इन्होंने ये धीरज तिवारी, मनीष क्या राकेश कुमार पांडे को रिटर्न किया। अच्छा, राकेश कुमार पांडे को डिवीजन में 9:30 बजे हमने उनको पैसा रिटर्न किया। अच्छा, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर आप 9:30 बजे हैं कि ये फोटो जो है वो पैसे की है। 9 लाख रुपया पूरी गड्डी है, ये कैश ले जा करके ये राकेश पांडे रेंजर है वो, हाँ रेंजर राकेश पांडे रेंजर को ले जा करके ये पैसा दे देते हैं। सोचिए, बुलाया मुझसे डिवीजन में बुलाया था। डिवीजन में हेड ऑफिस में बुलाया कि अजय आप आ जाइए। मैं गाड़ी से गए, पैसा रख के बताइए हमको कोई रास्ता मार देता या कुछ कर देता, लेकिन इसके जिम्मेदार वो तो थे नहीं, हमारी कहीं जान चली जाती। रात के मुझे बुलाया 9:30 बजे, मैंने इनको पैसा दिया, फिर इन्होंने पूरा पैसा ले लिया। और बिल बाउचर है कुछ उसका जो है, जो आपको भुगतान हुआ, क्या कहा निकाली सब कुछ कंस्ट्रक्शन के नाम से। इसमें देखिए जो साक्ष्य है वो भी हम यहीं आपको लाइव दिखा देते हैं कि ये क्या स्थिति है, किस तरह से इस फर्म में हमारा पैसा गया है, कृष्णा कंस्ट्रक्शन के। देखिए ये कृष्णा कंस्ट्रक्शन फर्म है और इसमें जो भुगतान हुआ कितने का, इसमें एक बिल नहीं है, इसमें कम से कम 50 बिल काटे गए। अच्छा, 50 बिल काटे गए होंगे, भुगतान इसी में हुआ। 48,000 का है, कोई 99,000 का है, कोई 89,000, हाँ पूरा 18,43,000। उसमें 2,52,52,000 GST मैंने दी। अब हम पे 6 लाख रुपया। और ये देखिए ये जो अजय जी काम कर रहे थे वहाँ, उसकी तमाम तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर से जो खुदाई हो रही है जहाँ पौधे लगने थे, और ये देखिए ये सब इनके ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, गड्ढा बनाया जा रहा है। ये सारे साक्ष्य इनके पास हैं। ये देखिए ये JCB मशीन लगी हुई है जिससे ये खुदाई हो रही है, खुदाई, साफ सफाई, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये पूरा का पूरा इनके पास प्रमाण है। और उसके बाद भी जो फ्रॉड किया, सोचिए इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ढिढोरा पीटा जाता है पूरे देश में कि जो सबसे शानदार सरकार है, जहां ईमानदारी है, भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर व्यक्ति को, एक ठेकेदार को कैसे लूट लिया जाता है उन्हीं अधिकारियों के द्वारा, ये इनसे हम बातचीत करके जाना चाहिए। बताइए कितना पूरा पैसा मिला करके, ये तो 9 लाख रुपए ले लिया, बाकी और पैसा मिला करके कितना आपका लूट लिया गया, कितना नुकसान हो गया? मेरा कम 11 लाख रुपए और मुझे चाहिए। अच्छा जी, 11 लाख रुपए 11 लाख फंसे हुए। तब से मार्च से ही आप भटक रहे हैं? तब से भटक रहे हैं। अच्छा। नहीं, मार्च में बिल बनाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैंने काम किया। अच्छा। जून के बाद अंगार उनके पास जाते रहे कि अजय हो जाएगा, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। मुझे भटकाते ये सांत्वना कौन दे रहा है उन तीनों में? राकेश कुमार पांडे दे रहे थे। अच्छा। हाँ। तो हमने की साहब ऐसा क्यों, काम तो बंद हो गया, पैसा तो मुझे दीजिए। तो जब मैंने ज्यादा कहा तब फिर मैडम से मिले तो अमनी साहब मेरा भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है, दिव्या मैडम से, DFO मैडम से। तो उन्होंने राकेश कुमार से कही क्यों भाई इनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमने उनसे पेश हुए अपने कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स लेके, हमने मैम ऐसा करिए, हम काम मैंने किया, मतलब मैंने काम किया, मेरे फर्म में न जाके दूसरे के फर्म में पैसा क्यों डाला गया, इसका मतलब क्या है, फ्रॉडपंथी क्यों। उन्होंने कहा मैडम ने, क्यों राकेश पांडे रेंजर साहब ऐसा क्यों। मैडम ने ज्यादा टाइट किया, अधिक से अधिक टाइट किया, तब मुझे 3 लाख रुपए राकेश कुमार पांडे ने फिर दिए। 3 लाख रुपए फिर दिए, कहीं के जाइए तुम्हारा फिर जो पैसा बचा हुआ है वो मिल जाएगा, लेकिन समूरी रखिए। अभी तक करीब 5-6 महीना हो गए मैं दरवाजे पूरे लखनऊ के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास भटक रहे हैं, कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। मैं योगी जी के पास गए, वहाँ योगी जी से भी हमारी भेंट नहीं हो पाई। सचिव महोदय मिले, उनको एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। बस सूचना वहाँ जाती है, मैडम लगा देती रिपोर्ट कि इनका भुगतान हो चुका है। जी, हम एक चीज आपसे जानेंगे कि आप तब से जून से भटक रहे हैं,
हर अधिकारी, हर एक उस जो है मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचे आप जी। अभी आपको क्या उम्मीद है, क्या अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जिसका 11 लाख रुपए फंसे हो, जो व्यक्ति परेशान हो, भुगतान नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बकाये भी होंगे, मजदूरी सारा कुछ। अरे हमने जो 2 मशीनें हमारी खुद की थी, ट्रैक्टर हमारे थे, उसमें 2 ट्रैक्टरों की आरसी कट गई और 2-3 मशीनें हम किराए पे लिए थे, 1 लाख रुपए मंथली। अच्छा। वो दरवाजे पे हमारे आते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। अच्छा। अभद्र की भाषा बोलते हैं, हम कौन से दें बताओ, क्या खेती बेचे के बाल बच्चों को बेचे, कहाँ से हम पैसा दें। हमसे कहते हैं कि नहीं तुमने मशीनें चलाई तो तुम पैसा दीजिए, चाहे जमीन बेचिए। तो हम इस वजह से योगी जी से न्याय के लिए आए हैं कि अगर न्याय मिल जाए ना, मैं अपनी जो कुछ होगी मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, और क्या है, मजबूरी है, कहाँ से भाई, कौन से अगर पैसा भुगतान करेंगे। अच्छा देखिए, ये अजय कुमार जी हैं जो ये इतना पीड़ित हैं इस प्रशासन से, इस सरकार में। सोचिए कि किस तरह से लूटम लूट एक फर्म वाले व्यक्ति को किस तरह से लूटा गया है, जिसकी खबर हम बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबर हम बहुत कम करते हैं। लेकिन ये इतना परेशान थे कि ये 4 दिनों से लगातार मुझसे कह रहे थे कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और मुझे जो है अब हमारे सामने एक ही रास्ता सूझता है कि हम आत्महत्या कर लें, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लें। हालांकि ज़िंदगी समाप्त कर लेना वो कोई हल नहीं है, ये इसके लिए हमने इन्हें कहा, लेकिन इनकी आवाज़ अगर हम न उठाएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और उठाएगा और कोई इस पर बात करेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त, ये केवल 3 नहीं है, 3 नाम जो इनके साथ जिन्होंने किया वो बता रहे हैं। इनके साथ ऊपर से नीचे तक, यानी अगर ये ऊपर गए तो उनकी नहीं सुनी गई, तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि अजय कुमार के साथ न्याय इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये जो फ्रॉड हैं, ये जो अधिकारी हैं 3, इनकी जो तस्वीरें हैं वो भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये तमाम जो इनके काम हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अजय कुमार जी के, ये वन विभाग में काम किए, इनका अभी भी 11 लाख रुपए लगभग फंसे हुए हैं और जो वो अधिकारी हैं वो पैसा फंसाए हुए हैं। सोचिए, ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, ये जो सरकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बहुत बड़ी मुहिम आपकी है, आप बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, और आपकी ईमानदारी की मिसाल तो पूछिए हिम्मत की क्या है। लेकिन आपके अधिकारी और कर्मचारी इस उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेलगाम है कि सोचिए कि एक ही व्यक्ति से इतने पैसे लूटे जाते हैं। और इसमें अगर इनकी ठीक से जांच हो तो ये एप्लीकेशन है और लगभग 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला केवल ये 3 मिलकर के कर देते हैं। सोचिए कि क्या स्थिति इस उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 करोड़ रुपए ऐसे ही चपत कर गए बैठे बैठे। और सोचिए कि ये केवल भुक्तभोगी अजय कुमार जी नहीं, ऐसे कितने लोग होंगे। लेकिन ये आज इनसे मुलाकात हुई है, बहुत सारी हमने बातें इनसे जानी और ये खबर हम कर रहे हैं। इंतज़ार हम इस बात का करेंगे कि जो उच्चाधिकारी हैं जिसने ये किया है, उससे संबंधित जो भी उच्चाधिकारी हैं, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, क्या इस पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। ये जो 3 है, 3 लोगों ने एक व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद की है, जो आत्महत्या करने के लिए एकदम बिल्कुल वो है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि हम रोज़ बदनाम हो रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं। तो क्या इनकी सुनी जाएगी। और ये 3 फराडों पर, 3 जो फ्रॉड अधिकारी कर्मचारी है, इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी, क्या इनके घर पर बुलडोज़र चलेगा, ये जेल जाएंगे, ये इंतज़ार किया जाएगा। और ये मैं पहली खबर नहीं कर रहा हूँ, फिर इनकी खबर करूँगा और बताऊँगा कि क्या इस उत्तर प्रदेश में न्याय बचा है कि नहीं बचा है। कोई न्यायप्रिय अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय है कि नहीं है। अजय कुमार जी के साथ न्याय होता है कि नहीं होता है। बाकी आप सारा कुछ हम आप पर छोड़ते हैं। और ये जो सारा कुछ जितना कुछ है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सीयूजी नंबर से बातचीत राकेश पांडे ने इनसे किया, पैसा मांगा। सोचिए, उसकी सब वीडियो हैं, हाँ, जहाँ मैंने काम किया था वहाँ की सब वीडियो रहे हैं। हाँ। जिस जगह मैंने काम किया है वहाँ जितना सॉल्व वर्क कराया है, जिस साइडों पे राकेश धीरज तिवारी व मनीष राठौर ने 320 हेक्टेयर में जो 1 लाख गड्ढे खुदने थे तो 30,000 खुदवाए, जो
30,000 खुदने थे 10,000 खुदवाए। जो बोना नाली बेड़ में 16,000 फील्डों में खुदने थी तो 1500 खुदवाई। और जो तो ये सब सरकार को भी तगड़ा लूट रहे हैं। और जो भी ये 5-5 किलोमीटर सुरक्षा नाली होने थी तो 900 मीटर, कहीं 1000 मीटर, कहीं 800 मीटर, कहीं 1500 मीटर, कम से कम जिसमें 320 हेक्टेयर में लगभग 20 किलोमीटर नाली खुदने थी, वहाँ 5 किलोमीटर पूरी नाली नहीं खुदी हुई है। हाँ, और गड्ढे जो 16,000 20,000 खुदने थे फील्डों में, वहाँ 1,000 गड्ढे करा दिए, बस काम खत्म कर दिया। आसपास मोहरा बना दिया, वहाँ आसपास पेड़ लगा दिए, अंदर घुस के जाइए पूरा का पूरा प्लांटेशन खाली डला है। तो देख लीजिए ये स्थिति है। केवल उसमें अजय कुमार जैसे ठेकेदार नहीं लूटे हैं, बल्कि सरकार भी पूरी तरह से लूटी हुई है और ये सब मिल करके लूट रहा है, जबरदस्त तरीके से। माननीय महोदय जी से, योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर इसमें जांच करा ली जाए, अगर मैं दोषी अगर हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर दूसरा अधिकारी है उसको कभी बख्शा न जाए, उसको तत्काल जेल भेजा जाए और उनके पास बिल्डोजर चलाया जाए, पूरी सरकार की संपत्ति को उनको एक वसूली जाए। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे अजय कुमार जी से। ये इनका कागज है, ये पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है, उन आला अधिकारियों तक पहुंचना आवश्यक है जिनके अंदर न्याय बचा हुआ है। अगर उनके अंदर न्याय बचा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अजय कुमार के साथ न्याय होगा, इनका पैसा वापस होगा और जो भी ये आरोपी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी उम्मीद में हम भी हैं और अजय कुमार जैसे इस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।